हाँ जी, अब देखो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या पूछा गया, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो एडिटिव इनवर्स, जब भी आपको एडिटिव इनवर्स सुनने को मिलेगा सिर्फ आपको माइंड में एक ही फॉर्मूला होना चाहिए। अगर कोई भी टर्म दे रखी हो, एडिटिव इनवर्स अगर पूछ रखा हो आपसे ए का, कोई भी ए है तो -a कर देना, वो आपका क्या है आंसर। अगर यहाँ पर प्लस का वैल्यू पूछ रखी है तो माइनस लगाना है आंसर में। अगर क्वेश्चन के अंदर माइनस पूछ रखा है तो आपने क्या करना है, प्लस यूज करना है। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स है आपका, क्या है एडिटिव इनवर्स। तो सिर्फ आपका यही फॉर्मूला है इसका, ए का क्या हो जाएगा आपका माइनस है, और अगर -a का क्या हो जाएगा आपका, अगर क्वेश्चन में माइनस है तो सिंपल a कह देना आप आंसर। तो ऐसे ही 2/8 सिंपल है, पॉजिटिव है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, पॉजिटिव प्लस है साइन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -2/8 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पर माइनस है तो क्या आ जाएगा 5/9, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव प्लस का। ठीक है, प्लस का लिखना कोई जरूरत नहीं होती, तो 5/9 का ही मतलब है +5/9। अब ये क्या करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो सिंपल 6/5, तो 6/5 का क्या हो जाएगा -6/5। एडिटिव इनवर्स आपका क्या आ गया, ये है 6/5 का। कोई पूछे आपसे एडिटिव इनवर्स तो आप क्या बोलोगे -6/5। तो 2/9 का बता दो, यहाँ पर माइनस साइन है तो आपका सिंपल 2/9, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यह आंसर आ गया आपका। तो यहाँ पर माइनस है आपका 19/6 क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये एडिटिव इनवर्स। तो इन वैल्यू का एडिटिव इनवर्स क्या है, ये है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, नोट करो। और देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपसे क्या बोला गया है, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में -x = x4 किसके लिए, इसके लिए जो x की वैल्यू दे रखी है आपकी 11/15। सेकंड नंबर पे क्या दे रखी है क्वेश्चन में, x की वैल्यू -13/17। समझे। अब इसमें वेरीफाई का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, वेरीफाई का आपके माइंड में क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या करना है आपने, इक्वल करना है। तो बस आपने x की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है 11/15 फर्स्ट पार्ट में, आपका सोल्व हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आगे तो आप कह दोगे हेंस वेरीफाइड। समझे। तो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का कर रहे हैं हम, तो इस पार्ट का ये इसके बाद करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या बोला गया आपसे, अब -13/17 सेकंड पार्ट यहाँ लिख देते हैं हम, तो ये वाला, तो x की वैल्यू ये दे रखी थी। फर्स्ट में देखो ये दे रखा है आपसे, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड किया आपकी माइनस ब्रैकेट में, तो -x = x, तो आपने क्या करना माइनस, तो यहाँ पर माइनस एज इट इज, इसकी जगह 11/15, तो इस और यहाँ पर x की जगह 11/15, माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस, तो +11/15 = अगर सिंपल 5 लिखा हो +5 लिखा हो, एक ही बात होती है दोनों का, क्या मतलब है, एक ही मतलब है दोनों का। तो ऐसे ही, तो +11/15 और 11/15 ये भी प्लस का है, तो दोनों के आगे प्लस प्लस आ गया ना साइन, तो क्या आ गया हमारे पास 11/15 = 11/15। तो आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। समझे। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। सिर्फ आपने जब भी वेरिफिकेशन के क्वेश्चन आए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। करो नोटिस को। अब सेकंड पार्ट देखो, इसमें क्या बोला गया है सेकंड पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट में x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सेकंड पार्ट, तो x की वैल्यू है हमारे पास -13/17, माइनस की जगह माइनस लिखा है, x की वैल्यू पुट करी है। x की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, देखो अब ध्यान से देखना, ये तो साइन इसका था लेकिन क्वेश्चन -13/17 इसका था, समझे, ये गलती मत करना। तो x की वैल्यू -13/17 यहां से उठा के यहां पर लिखी x की, लेकिन x के साथ में क्या थी वैल्यू, माइनस तो था ही, तो माइनस वो वाला भी है, तो इक्वल टू यहां पर कितनी है -13/17। कहने का मतलब इसको सोल्व करके -13/17 आना चाहिए हमारे पास। तो अब क्या करोगे, माइनस एज इट इज बाहर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस जब भी माइनस होगा ना, जैसे -2 × -2, तो आप क्या कहोगे माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 = 4, तो -2 कितना होता है, अगर मल्टीप्लाई का केस होगा तो 4 हो जाएगा प्लस का।
तो ऐसे ही हमने क्या सीखा इसमें, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये माइनस साइन था, ये भी प्लस 13/17 एज इट इज। तो बस आप बताओ, और माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस होता है, तो 13/17 आ गई यहाँ पर इक्वल टू, साथ में क्या था माइनस 13/17, यहाँ पर भी था माइनस 13/17, तो माइनस 13/17 और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ गया, राइट हैंड साइड पे भी आ गया, तो क्या हो गया हमारा क्वेश्चन हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो बस सिंपल लिखा करो हेंस वेरीफाइड। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं भाई हाँ ये दोनों इक्वल है। ठीक है, समझाया। तो जब भी वेरिफिकेशन के आएंगे आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, बस करो नोट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इससे पहले हमने एडिटिव इनवर्स भी सीखा है, कैसे प्रूव करना है, कैसे सॉल्व करना है उसको। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना क्या होता है। अगर जब भी कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा आपसे तो क्या करोगे, ए का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 1/a। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जब भी बात आएगी तो इसका मतलब क्या आएगा, माइनस। तो आपने क्या करना है, उसके साथ -1 लगा देना, तो उसको लिखना है ऐसे 1/ जो वैल्यू दे रखी है आपको, समझे। अब बस यही था आपका जो एक फॉर्मूला था। अगर ये पता चल गया आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये यूज़ होगा, जैसे 2 दे रखा है, 2 का बताना है तो 2 का 1/2, बस इसका उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देनी है इसकी वैल्यू 1/ समथिंग। जैसे 2/1 होता है तो 1/2 आ जाएगा आपका आंसर, बस ये वाला था। अब 13 का -13 की वैल्यू, -13 को आप ऐसे लिख सकते हैं 13/1, तो क्या लिखोगे 1/, ठीक है, तो इसको 1 को ऊपर, -13 को नीचे, 1/-13 आपका क्या आ जाएगा आंसर, 1/-13 लिखो, बीच में लिखो, तो एक ही बात है यहाँ पर, समझे। अब इसका क्या आएगा, 19 आ जाएगा आपका ऊपर, -13 आ जाएगा नीचे, ये आंसर आ जाएगा। इसका 1/5 का 5/1 आंसर। अब इसमें क्या करना आपने, इसको उल्टा लिखो, अदरवाइज आप सबसे पहले इसको सोल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 7 8 ज़ा 56। तो आपने इसको सोल्व करना है। अब जो इसको सोल्व करके ये आया इसका आपने बताना है, इसको सोल्व करके ये आया इसका आपने क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 56/15, ये आपका आंसर ये वाला है। ऐसे इसका बताओ माइनस माइनस प्लस लिख सकते हो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से करोगे 2 / 5, इसका बताना है आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल उल्टी वैल्यू करनी है बस आपने। तो इसका क्या करना है, -1 का, अगर -1 को क्या लिखोगे आप, अगर इसके नीचे तो 1 है, मान के चलो 1/, तो 1 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो -1 ही आपका क्या रहेगा आंसर। तो -1 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही रहेगा। तो बस यही वाली अपना फॉर्मूला यूज हुआ है इसके ऊपर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये था। एडिटिव में जब भी आपसे पूछे माइनस साइन यूज कर देना, अगर क्वेश्चन में माइनस पूछ रखा है तो प्लस करना आंसर में, अगर क्वेश्चन में प्लस पूछ रखा है तो आंसर में माइनस यूज करना है आपने, ठीक है। और एडिटिव में क्या हो जाएगा, कोई भी वैल्यू दे रखी है उसका रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना। 2 का पूछा होगा 1/2 कर देना, अगर इसका पूछ रखा है तो ऐसे कर देना, समझे। तो करो, नोट करो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपसे क्या पूछा गया, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -4/5 × 1 × दिस 4/5 ये 1 के, जब भी विच इज ऑफ द फॉर्म, सबसे कौन सी फॉर्म है, सबसे पहले देखना आप a × 1 = 1 × a, ठीक है। तो आप लिखना विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। ये किसके इक्वल है, 1 के। 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा, वही जो वैल्यू दे रखी है। तो 1 × a × 1 या 1 × a कर दो तो आंसर कितना आएगा, जो a दे रखा है आपको। तो इसके अंदर कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या है 10, 1 क्या है इसमें, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
बस ये जब भी आपसे इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन पूछेगा आप कौन सी आइडेंटिटी बताओगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझे, ये किसका था, फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये फर्स्ट पार्ट का। जब भी आपको इस फॉर्म में कोई मिलेगा, इसमें क्या है 1 आया हुआ है, किसके इक्वल है, इसके ए के ही इक्वल है, ये ए है हमारा। तो आप क्या है इसके अंदर, ये कौन सी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझे। अब सेकंड देखो, -13/7 ये a इंटू बी, ये b इंटू ए, ये a इंटू बी, और b को हमने आगे लिख दिया, a को क्या लिख दिया पीछे, तो b इंटू ए। जब भी आपसे ये फॉर्म आए, विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज सेकेंड पार्ट का आंसर है, विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में है, a इंटू बी इंटू ए। हम क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिटी सीखी है, जो 4 आइडेंटिटी है इसमें कौन सी होती है, ये मल्टीप्लिकेटिव, कौन सी है अपने कॉम्यूटेटिव, जो हमारे पास कौन सी है कॉम्यूटेटिव। दस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड, कॉम्यूटेटिव, कौन सी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, किस केस के लिए, मल्टीप्लिकेशन। दस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड। तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसके अंदर, कॉम्यूटेटिव, फॉर किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अदरवाइज तो यहाँ पर अगर प्लस होता साइन a प्लस बी प्लस ए, तो आप लिखते कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर कौन सा, मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन इज यूज्ड। कॉम्यूटेटिव किसके लिए, प्रॉपर्टी एडिशन के लिए यूज हो रही है। तो अब आप क्या लिखोगे इसमें, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो जब भी आपको ये फॉर्म देखने को मिलेगी तो आप क्या कहोगे, कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, जैसे a ये था, b ये था, अब हमने b को आगे लिख दिया, a को पीछे लिख दिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमारी, सेकंड नंबर की कॉम्यूटेटिव। समझे। अब थर्ड नंबर में देखो, थर्ड नंबर में क्या पूछा गया आपसे, -19/29 और 29/-19, ये किसके इक्वल है, 1 के। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, उल्टी हो रही है यहाँ पर, रेसिप्रोकल। अगर 29 को 29 को ऊपर लिख दिया, 19 को नीचे, तो कौन सी अभी सीखी थी इससे पीछे, एक एडिटिव यूनिवर्स सीखा है हमने, दूसरा कौन सा सीखा है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स। तो ये मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स है, ठीक है। तो कौन सी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स। विच इज ऑफ द फॉर्म लिख देना, विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, ए, कौन सी वाली, अब आपको पता है a/b, ठीक है, a/b इंटू b/a, किसके इक्वल है, 1 के। अगर क्या होगा, ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अगर ये 1 के इक्वल आ रहे हैं तो कौन सी है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जिसको ये नहीं समझ आया ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी, मैं आपसे पूछूं -19/29 का, -19/29 का क्या निकालो, आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। कौन सा, इसका, सिर्फ इसका पूछ रहा हूं मैं आपसे। कोई कहेगा इसमें क्या बड़ी बात है, इसका सिंपल मल्टीप्लिकेटिव का इनवर्स होता है 29/-19, यही हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ वैल्यू उल्टी चेंज हो जाती है, जो डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर बन जाती है, न्यूमिनेटर वाली डिनोमिनेटर बन गई। अब मैं कह रहा हूं, अगर मैं इन दोनों को, जो गिवन दे रखी थी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमारा फाइंड आउट हुआ है, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इन दोनों नंबर की, इनकी इसकी 29 इंटू 29/-19। अगर इसकी जो गिवन नंबर और इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं, आंसर किसके इक्वल आएगा, अगर आंसर 29 से 29 कैंसिल, 19 से 19, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर अगर 1 के इक्वल आता है तो कौन सी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही आइडेंटिटी है। ओके, तो विच इज ऑफ द फॉर्म a/b, b/a, जो किसके इक्वल था, a/b इंटू b/a, तो 1 के इक्वल था। तो आप बता देना 10 कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है इसके अंदर, 10 मल्टीप्लिकेटिव, 10 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज यूज्ड। ये आपका थर्ड पार्ट था, समझे। सेकंड वाले में ये वाली हुई है, फर्स्ट वाले में ये, फर्स्ट वाले में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, तो ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
तो इसमें कौन सी है, और इसमें अपने क्वेश्चन में पूछ रखा है एक एडिटिव इनवर्स था, तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव एक मल्टीप्लिकेटिव, कौन से एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसमें कौन सी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझे, आइडेंटिटी में कभी क्या जो भी आएगा 1 के इक्वल होगा, जो भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में a इंटू 1 समथिंग इस तरह से कुछ भी मिले आपको, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होगी कौन सी होगी, ये वाले। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछ रखा था, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही है ना, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर आप जो गिवन वैल्यू दे रखी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर किसकी इक्वल आएगा, 1 की इक्वल आएगा, तो आप कह दोगे तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज यूज्ड। करो नोट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला गया, मल्टीप्लाई करो 6/13 को बाय रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उल्टा, इसका उल्टा। तो आपने मल्टीप्लाई किसको करना है, 6/13 को करना है, किससे, इसके रेसिप्रोकल से। 6/13 को मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, इसके रेसिप्रोकल। तो आपने लिखना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। समझे, 6/13 को एज इट इज लिखना। रेसिप्रोकल आपसे कोई पूछे तो 16 आ जाएगा ऊपर, 7 क्या आ जाएगा, -7 नीचे। तो आपने सिंपल सा इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 6 को इससे करोगे तो 16 को इससे मल्टीप्लाई करने की भी आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। देखो 16 को आप 6 से मल्टीप्लाई करना है, जिसको आता है तो वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता है ऐसे करा करो। 6 को 1 से करो, 6 0 लगानी है, 60 होगा, 6 6 36, 60 + 30 90, 90 + 6 96। आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 96। इसका देखो ऐसे 36, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 को 6 से करोगे 36। अब मेंटली कैलकुलेट करना, 60 + 30 90, 90 30 + 6 को आप 30 + 6 लिख सकते हो ना, 36 को, तो 90 96 हो जाएगा। तो आपने बस ऐसे ब्रेक करना है, 13 7 91, नहीं आता ऐसे ही करो। 13 को 7 से, 7 को इससे करोगे 7, 0 लगानी है आपने, और 7 3 21। आपको पता है 70 रुपये और 20 रुपये आपके पास, 90 रुपये तो हो गए ना, 70 और 20 90, और 1 रुपया 91, तो 91 ये आ जाएगा इसका। तो इस तरह से सोल्व कर देना, आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो 96/-91 क्या है आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे, तो समझ आ रहे हो तो नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रखा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज। इसमें क्या, इसको कंप्यूट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रखी है। अब आपको एक चीज पता होगी, जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था, तो जब भी आपके पास आ जाए a × b × c, जो 3rd नंबर की कंडीशन है आपके पास a × b × c, देखो दोनों तरफ। अब आप किसके आगे, 2 के आगे किसी के भी ब्रैकेट लगा दोगे, तो इनके आगे ब्रैकेट लगा दोगे, तो ये इक्वल है एक तरह से। तो जब भी इस तरह की कंडीशन बने तो कौन सी आपकी, तो हमारे पास 1st नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी थी, 2रे नंबर की कौन सी थी, कॉम्यूटेटिव, 3रे नंबर की एसोसिएटिव, और चौथी डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो कौन सी, टेल व्हाट प्रॉपर्टी, तो इन दिस वी यूज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ आपने यही बताना था कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो ये वाली फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर कौन सी मल्टीप्लिकेशन वाली यूज हो रही है प्रॉपर्टी, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है ना यहाँ सारी जगह। अगर एडिशन की होती तो a + b + c, तो a + b ब्रैकेट ऐसी लगनी थी। तो इस तरह की जब भी कंडीशन दिखे आपको कौन सी बताओगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ आया, करो नोट। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन के अंदर है आपका। तो अब आपसे पूछ रखा है y और y0। अब आप बताओ क्या
क्या ये 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका? क्वेश्चन में ये पूछ रखा है क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो पता ही होगा, जो वैल्यू दे रखी है उसका रेसिप्रोकल क्या ये है तो बताओ y और y नोट क्यों नहीं है? तो अब आपने बताना है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करो। तो -1/8 इसको सोल्व करके आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 8 1 ज़ा 8, इसको ऐड करते हैं, 8 + 1 9, तो माइनस तो था -9/8, तो इसको सोल्व करके आ गया। अब ये पूछ रखे हैं ये क्या, ये इसका इज 8/9 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 8/-9 या ये होगा, यही होगा ना। लेकिन क्वेश्चन में तो ये था 8/9, तो ये गलत होगी ना हमारे पास कंडीशन, ये तो नहीं आया, आना क्या चाहिए था ये है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में पूछ रखा या ये है, तो इज क्या मतलब ये इसका नहीं है, तो नो, तो आंसर क्या है? नो, 8/9 इज नोट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। तो क्या है इसका आंसर? क्या है? इज क्या ये 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसका? हमने कहा नहीं है। क्या है? नहीं है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका। तो क्या रीज़न क्या है हमारे पास? क्या होना चाहिए? तो हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, जो नंबर है और उसका क्या होना चाहिए? रेसिप्रोकल। नंबर और उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल आना चाहिए हमारा? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 1। तो क्या इसका क्या मतलब है? जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किसका? नंबर का। नंबर कौन सा था? इसका। तो अगर इसका -8/9 और इसका हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, वो 1 के इक्वल आ गया तो ठीक है। तो लेकिन ये पूछ रखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता रखा था, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही बता दो रेसिप्रोकल की जगह। तो आप क्या हो? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 1। जो कोई नंबर होगा और उसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल की जगह वही लिख दिया हमने। तो एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कोई नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम उसका प्रोडक्ट करेंगे, अगर वो 1 के इक्वल आता है तो आप क्या कहोगे? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसका। तो जो नंबर था ये था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना था? 8/9। इसको सॉल्व करके क्या होगा? 8/9, तो नंबर कितना था? 9/8। जो 9/8 था ये तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। अब क्या करोगे? -9/8 का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये गिवन था, अगर इसको सॉल्व करोगे ये -1 के इक्वल आ रहा है, तो नहीं है ना ये। अगर 1 के इक्वल आता तो यस कर देते, अदरवाइज नो है। ये तो मैंने वैसे ही बताया, यहीं क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया था। नो, 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। समझे? दूसरी ये कंडीशंस है, प्रोडक्ट कर दो वो नंबर का और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अगर 1 के इक्वल आ रहा है तो आप कह दोगे हाँ ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नो। करो नोट। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 समझा, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रखा है? इज का मतलब आपसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछ लिया, क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका? 1/3 का। क्वेश्चन में पूछ रखा है 0.3, क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका? सबसे पहले किसका? उस नंबर का। तो आपने क्या करना है? 1/3 को देखो, क्या लिख सकते हो? 3/1, 3 3 ज़ा 9। तो क्या करते हैं? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऊपर वाले से प्लस, 9 + 1 10। तो आपने क्या करना है? इसका 10 आ गया, तो 10/3 इसको लिखने का ये पैटर्न है।
तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने क्या कर दिया इसको 10/3। अब पूछ रखे क्या 10/3 जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने से कितना आएगा 0.3 को पॉइंट हटा दिया तो 3/10, तो इसको सोल्व करने पे कितना आपका आया 3/10। तो क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 3/10। इसको जो नंबर को इसको आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछोगे, कोई पूछेगा आपसे 10 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3 इज, जो नंबर था इज कितना होगा 3/10। जो क्वेश्चन में यही था, इसको और क्या लिख सकते हो आप, इसको 3/10 सेम आ रहा है ना जो वैल्यू। इसको सोल्व करके क्या आ गया अपने पास, यही वैल्यू आ रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपका आंसर क्या है यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/3 का। समझे, बस यही था आपका क्वेश्चन, यही पूछ रखा था क्या इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, बताओ। अगर बस ये नंबर उठाओ उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करो, अगर आ रहा है तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। दूसरा निकालने का क्या मेथड है इसी का, आप ये भी कह सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था ना प्रोडक्ट ऑफ नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर 1 के इक्वल आते हैं तो आप क्या बोलोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये। तो नंबर कौन सा है इसका, नंबर ये था 10/3 नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/10। इसको सॉल्व करके किसके इक्वल, अगर 1 के इक्वल आता है तो क्या कहोगे आप यस। ये सेकंड मेथड है, ठीक है। अगर जिसको ये नहीं समझ आया, सिंपल सा ये करा करो, जो नंबर है और उसका क्या करोगे आप, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब उसको सॉल्व करोगे, उनका प्रोडक्ट करोगे, 1 के इक्वल आ गया तो आप कह दोगे यस, क्या है हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये किसका, इसका। तो बस यस, ये इसका आंसर। इससे कर लो आपने देखना, करो नोट।